डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं अवलोकन के बारे में। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो अवलोकन विधि है ना, ये अनुसंधान की अत्यधिक प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। मनुष्य ने अपने चारों ओर के संसार का प्रारंभिक ज्ञान इसी के द्वारा प्राप्त किया। मानव के पास संचित ज्ञान का अधिकांश भाग अवलोकन का ही परिणाम है। सामान्य ज्ञान से लेकर सृष्टि के रहस्य तक को जानने में मानव ने अवलोकन विधि का सहारा लिया है और विभिन्न विज्ञानों के प्रारंभिक विकास में अवलोकन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दैनिक जीवन में ही नहीं बल्कि विज्ञानों में अवलोकन को अध्ययन एवं अनुसंधान की प्रमुख विधि माना जाता है। अवलोकन विधि का प्रयोग केवल भौतिक विज्ञानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक विज्ञानों में भी इसका प्रयोग काफ़ी हुआ है। मानव व्यवहार एवं वह परिस्थिति जिसमें मानव व्यवहार घटित होता है का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। समाज विज्ञानों के क्षेत्र में अवलोकन विधि का प्रयोग कई विद्वानों ने किया, जैसे फ्रेडरिक लिपले। उन्होंने श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकरण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था। मेलिनोव्स्की ने ट्रोबियांडा द्वीपवासियों के अध्ययन में इसका प्रयोग किया था। ऐसे ही भारत में M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे, B.R. चौहान, डॉक्टर मजुमदार आदि ने भी ग्रामीण अध्ययनों में इस विधि का सहारा लिया। अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषा। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है देखना, निरीक्षण और अवलोकन करना। दूसरे शब्दों में कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है। प्रोफेसर C.A. मोजर के अनुसार ठोस अर्थ में अवलोकन में, यानी ठोस रूप में यदि इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। एक और परिभाषा है ऑक्सफोर्ड कंसाइज शब्दकोश के अनुसार। उसमें अवलोकन को परिभाषित इस प्रकार किया गया है कि घटनाएं, कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों के संबंध में जिस रूप में वे उपस्थित होती है का यथार्थ निरीक्षण एवं वर्णन ही अवलोकन कहलाता है। तो उपयुक्त ये परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अवलोकन प्राथमिक सामग्री संकलन करने की एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है, सुनता है, समझता है और संबंधित सामग्री का संकलन करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के दैनिक जीवन में भाग ले भी सकता है और दूर बैठकर भी ऐसा कर सकता है। अवलोकन में मानव अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। अब आता है इसी में ही अवलोकन की विशेषताएं। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर अवलोकन की कुछ विशेषताएं
जो प्रकट होती है वो है नंबर 1 मानव इंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन विधि में मानव इंद्रियों का पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता अपने कान एवं वाणी का प्रयोग भी करता है, किंतु नेत्रों का प्रयोग ही इसमें विशेष रूप से किया जाता है। वह नेत्रों द्वारा यानी आँखों के द्वारा घटनाओं का निरीक्षण करता है और उन्हें संकलन हेतु नोट कर लेता है, यानी किसी कॉपी में नोट कर लेता है। दूसरी जो इसकी विशेषताएं है ऑब्जर्वेशन की, वो है प्राथमिक सामग्री का संकलन, यानी कि कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। इस विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर घटनाओं के बारे में प्राथमिक स्तर की सूचनाएं एकत्रित करता है, अतः वे अधिक विश्वसनीय होती है। इसकी तीसरी विशेषताएं है सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होता है, अतः वह घटनाओं का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है और केवल उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जिनका संबंध उसके अध्ययन से होता है। अगली विशेषता जो इसकी है वो है कार्य कारण संबंध का पता लगाना। टू फाइंड आउट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी इसका मतलब हुआ कि सामान्य अवलोकन एवं वैज्ञानिक अवलोकन में यह मूल अंतर है कि सामान्य अवलोकन में अवलोकनकर्ता केवल घटनाओं को देखता है, जबकि वैज्ञानिक अवलोकन में वह घटनाओं को देखकर उनके कारणों और परिणामों की भी खोज करता है, जिनके आधार पर सिद्धांत निर्माण की ओर बढ़ा तथा वास्तविकता का पता लगाया जाता है। यानी कि सिद्धांत का निर्माण किया जाता है और वास्तविकता का पता लगाया जाता है। अगली विशेषता है व्यवहारिक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन, प्रैक्टिकल एंड एम्पिरिकल स्टडी। प्रोफेसर C.A. मोजर का मानना है कि अवलोकन एक प्रयोगात्मक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन पद्धति है, जिसके द्वारा सामूहिक एवं विशेष दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। अवलोकन द्वारा किया जाने वाला अध्ययन काल्पनिक न होकर व्यवहारिक या अनुभव पर आश्रित होता है या आधारित होता है। अगली विशेषता है निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं अपनी आँखों से घटनाओं को देखता है और उनकी भलीभांति जांच करता है, उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर कसता है, अतः उसका निष्कर्ष जो होता है वो निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक होता है और वह अपनी अभिनीति से बच जाता है। अभिनीति यानी पक्षपात से बच जाता है। अगली विशेषता है इसकी प्रत्यक्ष अध्ययन, डायरेक्ट स्टडी।
अवलोकन विधि में अध्ययनकर्ता घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उनसे संबंधित लोगों से संपर्क करता है तथा तथ्यों का संकलन करता है। अगली विशेषता है 8वें नंबर की, वो है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। स्टडी ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर। जिस प्रकार से व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति यानी केस स्टडी मेथड को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि को श्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन, डेलिब्रेट स्टडी। श्री जहोदा का मानना है कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का यानी वो खुद ही घटनाओं का विचारपूर्वक अध्ययन करके तथ्यों का संकलन करता है। वह दूसरों की कही हुई या सुनी हुई बातों पर निर्भर नहीं रहता है। तो इस प्रकार अवलोकन की इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक विधि की एक महत्वपूर्ण प्रविधि माना गया है। यानी जो वैज्ञानिक विधि जो है ना, उसकी यह क्या है, एक प्रविधि है। तो इस प्रकार आज के इस ई लेक्चर में अपन ने जाना अवलोकन, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताएं। कल के वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे अवलोकन के प्रकारों के बारे में। तो धन्यवाद बच्चों।